प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 जुलाई 8 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है कि हम उनकी स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए ईश्वर के पिता को हम दिल से धन्यवाद करें इस सुंदर अवसर के लिए। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद धन्यवाद। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु कितने अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला है, आपने हमें सुरक्षित रखा। कितने सारे अनर्थ हमारे सामने आ सकते थे, लेकिन आपने हमें उन सब चीजों से अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। हमें एक आंच भी नहीं आने दी, उसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। आपने हमें कल रात को आराम से सोने दिया, उसके लिए धन्यवाद। कितने सारे लोग जब सोने लेटे तो बहुत सारी परेशानियों में वो फंसे। काफी लोगों ने आज का दिन नहीं देखा, लेकिन प्रभु आपने हमें अच्छी नींद देकर आशीषित किया पिता। हालेलुया। आपने हमें आराम दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आज के दिन भी प्रभु आप हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके विश्वास योग्यता से आप हमें अद्भुत तरीके से आज चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु अपने पंखों के आड़ में आज आप हमें संभालते, उसके लिए धन्यवाद। आपका लहू से आपने हमें ढापा, उसके लिए धन्यवाद। आपने चारों तरफ से अपने दूतों से हमें घेरे रखा है, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। जैसे कि भजन संहिता में हम पढ़ते हैं संगीतकार से, उसमें हम अगर 59 को अगर हम पढ़े तो उसमें लिखा, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसकी दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। सब लोग हाथ उठाकर कहे, हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए आश्चर्य कर्म किए हैं, हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए आश्चर्य कर्म किए हैं। हालेलुया। यहोवा ने अपने किया हो उद्धार प्रकाशित किया, उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया। और चौथा वचन कहता है, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ, वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ, दुनिया और नरसिंगे फूक फूक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें, हालेलुया, उसमें सब वस्तुएं गरज उठे, जगत और उसके निवासी महाशब्द करे। हालेलुया। आज के दिन हम भी खुशी के साथ परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस आशीष दिन के लिए। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आज आप हमें अद्भुत तरीके से चलाते, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं और व्यक्तिगत तौर से उनके आपके हाथों समर्पित करते हैं। प्रभु आपके बच्चे के जीवन में जो भी विषय से वो भार से है, प्रभु आपका जो करुणा है आप इनके ऊपर प्रभु प्रबल करते, उसके लिए धन्यवाद। इनके मन में जो भी बात से वो आज प्रयास में है या किसी भी बात से दबे हुए हैं, प्रभु आपका हाथ उनके ऊपर आए, प्रभु आपकी शक्ति वहां पे प्रवर्तित हो, हम प्रार्थना करते हैं। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, चंगाई मिलने वाले सामर्थ प्रभु आपका प्रवर्तित हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इनके विषयों में हर जगह पे प्रभु आपकी शक्ति से वो भर जाए। हालेलुया। हर एक रोग से उनको छुटकारा मिले। जो कैंसर से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। स्वर्ग और भूमि के नायक यीशु मसीह के नाम से कैंसर के हर एक रोग आज सुबह के दिन प्रभु उनको पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति प्रभु आपने भेजी है, अपनी शक्ति, उसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद। प्रभु आपकी शक्ति आपने दिखलाई है, उसके लिए धन्यवाद। आपके आरोग्य से वो आज उठ खड़े होंगे, उसके लिए धन्यवाद पिता। जो भी आर्थिक विषय में जो भार से है, जिनको नौकरी नहीं है, पारिवारिक जीवन में जो असमाधान से पीड़ित है, प्रभु अलग अलग परेशानी से है, आपके हाथों समर्पित करते हैं। प्रभु आपकी प्रवृत्ति वहां पर देखिए, हम प्रार्थना करते हैं आपकी शक्ति
शक्ति से आप भर दे। हालेलुया। प्रभु आपसे सब कुछ मुमकिन है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता। आज की कलीसिया को भी, आज की सभायोग को भी, पवित्र सभा को आप आशीषित करते हैं। आप अपनी उपस्थिति से भरेंगे, उसके लिए धन्यवाद। मिडल ईस्ट में प्रभु आप हर एक पवित्र सभा में प्रभु आपकी प्रवृत्ति होगी, आपके सामर्थ से आप हमें भरते हैं, आपकी महिमा से आप हमें भरेंगे, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता हम आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, आज के दिन परमेश्वर की इच्छा से हमारा जो है पवित्र सभा रहेगा सुबह के समय, तो आप जरूर बिना भूले उसके भागी बने। हालेलुया। आमेन। और हम प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर की उपस्थिति में हम बने रहे। हालेलुया। आमेन। एक दिन समय हमारा 8:45 से हमारा मीटिंग चालू होगा, तो जो भी कलीसिया में आके उसके भागी हो सकते हैं, आप जरूर कलीसिया में आए, नहीं तो फिर आप ऑनलाइन जरूर भागी बने। हालेलुया। आमेन। आइए हम वचन की ओर देखेंगे और परमेश्वर हमसे आज क्या सिखाना चाहते हैं वो हम देखेंगे। हालेलुया। नीति वचन की किताब 11 का 24 और 25 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर के वचन हमें किस आधार पे, या परमेश्वर के जो भी वचन है, हालेलुया, परमेश्वर जो हमें सिखाना चाहते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। हालेलुया। हम जानते हैं कि किस तरीके से हमें परमेश्वर के नाम से हमें देना है और कैसे हमें लेना है, उसके बारे में हम सीखते हैं। वचन हमें सिखाता है कि हम जब किसी को देते हैं या परमेश्वर को देते हैं तो अच्छे से हमें देना है। कभी भी भलाई करने के लिए हम पीछे ना हो, हमेशा अच्छे से हम करने वाले हो। जो अच्छे से भलाई करते हैं वो सही समय में उसको वो बोते भी है। हालेलुया। हम कभी भी भलाई करने में पीछे ना हो, ना कभी हम आलस दिखाए, लेकिन हम पूर्ण दिल से हम उसमें बोने वाले हो। हालेलुया। यहाँ पर हम वचन में सीखते हैं कि ऐसे हैं जो चित्रा देता है तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती होती है। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, जो देते हैं, हालेलुया, जो व्यक्ति देने वाला है, जो अच्छे से देता है, वो कैसा देता है, हमेशा वो हमेशा बढ़ती ही देखता है अपने जीवन में। लेकिन जो यथार्थ, जो कम देता है, उसके जीवन में हमेशा घटी होती है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम यहाँ पे 2 जन के बारे में देखते हैं और उनके दोनों के जीवन में अलग तरीके का कार्य होता है। हालेलुया। जब कोई भी परमेश्वर के नाम से जो अच्छे से देते हैं, हालेलुया, उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष बनती है। लेकिन जो भी पकड़कर घटती से देता है, हालेलुया, कम देने की कोशिश करता है, उसके जीवन में भी आशीष कम होती जाती है। हालेलुया। इसलिए हम यहाँ पर जब ये 2 व्यक्तियों को देखते हैं, ए और बी के बारे में हम सीखते हैं। ए ने क्या किया, उसने अच्छे से दिया। हालेलुया। आमेन। और ये परमेश्वर ऐसे हमसे नहीं चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हम अच्छे से देने वाले हो। हालेलुया। पिता ने क्या किया, अपना इकलौता बेटा दुनिया को दिया। हालेलुया। ताकि अलग अलग और भी ज्यादा बच्चों को वो अपने परिवार में भागी कर सके। हालेलुया। हमें भी वैसे ही करना है मेरे प्रिय लोग। हमें पूर्ण तरीके से दिल से हमें देने के लिए हमें तैयार होना है, बिल्कुल भी अपने लिए संभालने वाले ना हो। हालेलुया। इसलिए हम कुरिन्थियों की किताब में भी हम यही सीखते हैं। हालेलुया। जो अच्छे से देता है, जो अच्छे से बोता है, वो हमेशा अच्छे से उसको मिलता भी है। हालेलुया। इसलिए हम देख सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ पाए तो हम अच्छे से देने वाले हो। हम कोई भी विषय में भी कुछ अच्छा हम चाहते हैं तो हम अच्छा करने वाले हो। हालेलुया। इस दुनिया में जब हम जीते हैं, हालेलुया, हम अगर प्यार को अगर हम चाहते हैं तो हम प्यार देने वाले हो, दूसरों की सहायता करने वाले हो। हालेलुया। ये भी एक बोना होता है मेरे प्रिय लोग। परमेश्वर के नाम से जब हम दूसरों की सहायता करते हैं या दूसरों की कोई भी प्रयास को हम सुनकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो हालेलुया, आपके जीवन में भी कोई भी जरूरत कभी भी कुछ हो तो ऐसे ही आपके लिए खड़े होने वाले बहुत सारे लोग होंगे। हालेलुया। हमेशा ध्यान दें, हम जितना देते हैं उसके 100% फल
हम देखते हैं, हालेलुया, उससे बढ़कर हम देखते हैं, हालेलुया। हम इसलिए अगर कुछ लोगों के जीवन में देखें, वो थोड़ा भी अगर किसी के लिए कुछ करते हैं तो उनके जीवन में भरपूरी से मिलता है। यही हम वचन में भी देखते हैं, हालेलुया। यथार्थ जो भी कमी के साथ देते हैं उसके जीवन में हमेशा घटती होती रहती है, और उसके जीवन में कभी भी बढ़ोतरी उसने नहीं देखी। इसलिए मेरे प्रिय लोग, अगर हर चीज में अगर हमें कमी या घटी है तो मेरे प्रिय लोग जरा हम परखे अपने जीवन के हर एक कार्य को कि क्या हम घटती से देते हैं या हम पूर्ण तरीके से दिल से हम देते हैं। ये सिर्फ आर्थिक विषय में ही नहीं, ये सिर्फ भौतिक विषय में ही नहीं, हर चीज में हम देखें, हालेलुया। क्या हम किसी की सहायता करने जाते हैं? क्या हमें कोई भी दर्द या कुछ बुरा लगता है तो कोई हमें आश्वासन देने आता है क्या? हालेलुया। ये सब हम देखें मेरे प्रिय लोग, जितनी भी भलाई हम कर सके इस संसार में, इस दुनिया से जाने से पहले निश्चय तौर से परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल देंगे, हालेलुया, आमेन। और उसका प्रतिफल हमें स्वर्ग में भी मिलेगा। इसलिए मेरे प्रिय लोग, आमेन, मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर के वचन के प्रिंसिपल में हम जीने वाले हो, देने वाले हम बने, आमेन, हालेलुया। अब अगर हम 25वां वचन देखें तो उसमें लिखा, उदार प्राणी हुष्ट पृष्ठ हो जाता है, हालेलुया, और जो औरों की खेती सींचता उसकी भी सींची जाएगी, हालेलुया। इसलिए हम क्या देखते हैं, जो उदार प्राणी है, जो आराम से देने वाले जो है, जो दूसरों को खुशी देने वाले हैं, उनको भी खुशी मिलती है, हालेलुया। जो खुशी से देते हैं उनके जीवन कैसा रहता है? हृष्ट पृष्ठ रहता है, हालेलुया। वो दूसरों को जो समाधान देता है उनके जीवन में भी समाधान रहता है, उनके भी साथ लोग रहते हैं, हालेलुया। इसलिए हम जो भी कर सके हम करने वाले हो। कोई अगर रोग से है तो क्या आप उनको जाकर देख सकते हैं? किसी मृत्यु किसी की हुई है, क्या हम उनके परिवार के साथ खड़े होकर उनके साथ उनको समाधान दे सकते हैं? कोई दर्द से है या कोई दुख से है तो क्या हम उनको आश्वासन के वचनों को हम परमेश्वर के नाम से हम उनके साथ रह सकते हैं क्या? हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, अगर किसी के भी कष्ट में अगर हमने उनकी सहायता किया, उनको हमने सुना, तो मेरे प्रिय लोग, हमारे भी कष्ट के समय, हमारे भी दुख के समय में हमें सहायता करने के लिए लोग होंगे, हालेलुया। लेकिन अगर हमने ऐसे नहीं किया तो हम भी अकेले रह जाएंगे, हालेलुया। इसलिए हम दूसरों की सहायता करने वाले हो, दूसरों को ठंडक देने वाले हो, हालेलुया, दूसरों को खुशी देने वाले हो। परमेश्वर आपको उसमें बहुत आज से आशीष दे, हालेलुया। हम इसलिए वचन में क्या सीखते हैं कि उदार प्राणी क्या है? वो हृष्ट पृष्ठ होता है, इसलिए खुशी बांटने वाले हो, हालेलुया। काफी बार हम देख सकते हैं कि हम वचनों से लोगों को हम आश्वासन दे सकते हैं, हमारी उपस्थिति से हम आश्वासन दे सकते हैं, या हम पैसे से हम किसी को आश्वासन दे सकते हैं। जो भी कर सके हम दूसरों को समाधान शांति देने वाले हो, हालेलुया। भलाई करने में हमें क्या होना है? हमें पूर्ण तरीके से समृद्धि में हमें आगे बढ़ना है, हालेलुया, आमीन। और इसका प्रतिफल सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे बच्चों को भी होगा। हम जो भी देते हैं वो हम अपने बच्चों में भी हम उसका आशीष देख सकते हैं, हालेलुया। इसलिए मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। We are blessed, we are really blessed, and we are permanently blessed and highly favored. God bless you, God bless you, God bless you.